नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल बनास एजुकेशन पॉइंट पर। सर्वप्रथम आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि आप हमारे नोट्स परचेस करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो उसमें आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। महाशिवरात्रि की विशेष अवसर पर हमने यह आयोजन किया है। यदि आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स साइंस एवं टेक्नोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिंदी आदि किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स प्राप्त करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ आप हमारी मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स यूनिट 9, यूनिट 10 और अमूल्य सार संग्रह की भी PDF प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही किफायती दामों में। चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जिसमें हमने एथिक्स सब्जेक्ट को लिया है, जिसमें हमने आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। कबीर का सामाजिक दर्शन और उसकी प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। कबीर एक महान समाज सुधारक थे। उनके अनुसार कुसंगति, छल कपट, अहंकार, निंदा, जाति भेद, धार्मिक पाखंड आदि को त्याग कर सच्चा मानव बना जा सकता है। वे आचरण की शुद्धता पर बल देते हैं। एक बार पुनः देखते हैं। कबीर एक महान समाज सुधारक थे। इनके अनुसार कुसंगति, छल कपट, अहंकार, निंदा, जाति भेद, धार्मिक पाखंड आदि को त्याग कर ही सच्चा मानव बना जा सकता है। वे आचरण की शुद्धता पर बल देते थे। धार्मिक पाखंड का खंडन। भगवान को पाने के लिए मन से पवित्र होना आवश्यक है। कबीर जी का कहना था, भगवान न मंदिर में है और ना ही मस्जिद में है, ना वह गिरजाघर में है और वह तो हर मनुष्य में है। कबीर का कहना था कि भगवान ना तो मंदिर में है और ना ही मस्जिद में है, वह गिरजाघर में है और वह तो हर मनुष्य में है। माला फेरत जो गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का मन का फेर। यह कबीर जी के कुछ प्रमुख वाक्य थे। हिंसा का विरोध। प्राणी मात्र को मारकर खाना, इनकी कड़े शब्दों में निंदा की है कबीर जी ने। बकरी पाती खाते हैं ताकि काड़ी खाल, जे नर बकरी खाते हैं तिनको कौन हवाल। अहंकार का त्याग। मनुष्य को कभी गर्व नहीं करना चाहिए, कभी भी दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। कबीरा गर्व न कीजिए, कबहू न हंसिए कोय, अबहु नाव समुद्र में का जाने का होए। जाति पाति का भी विरोध करते थे। जाति पाति ऊंच नीच को नहीं मानते थे कबीर जी। कहते उनका एक प्रमुख दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहेंदो म्यान। सदाचरण, सत्य पर बल देते थे। वे कहते थे, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। एक बार पुनः देखते हैं। धार्मिक पाखंड का खंडन किया है। भगवान न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न वह गिरजाघर में है, वह तो हर मनुष्य में है। माला फेरा जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का मन का फेर। हिंसा का भी इन्होंने कड़े शब्द में विरोध किया है। इन्होंने कहा है, बकरी पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जे नल बकरी खात है तिनको कौन हवाल। अहंकार के त्याग पर भी इन्होंने बल दिया है। इन्होंने कहा है, कभी भी हमें किसी चीज़ का गर्व नहीं करना चाहिए एवं दूसरों पर हंसना नहीं चाहिए। कबीरा गर्व न कीजिए, कबहू न हंसिए कोय, अबहु नाव समुद्र में का जाने का होए। जाति पाति का भी इन्होंने विरोध किया है कबीर जी ने। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहेंदो म्यान। सदाचरण, सत्य पर भी बल दिया है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। गुरु नानक देव जी के नैतिक विचार को स्पष्ट करें। गुरु नानक जी मानते थे, ईश्वर एक है किंतु उसकी प्राप्ति के मार्ग अनेक हैं। ईश्वर व्यक्ति के अंदर निवास करता है। नानक ने मूर्ति पूजा को निरर्थक माना है और ईश्वर के साक्षात्कार के लिए आंतरिक साधनों को महत्व दिया है। मन वचन कर्म से शुद्ध होने पर व्यक्ति को ईश्वर से साक्षात्कार होता है। भारत के विकास के लिए कुरीतियों, अंधविश्वासों और रूढ़िवादिताओं का खत्म होना जरूरी है। उन्होंने व्यक्ति को सत्कर्मों की ओर प्रेरित किया और नारी पुरुष समानता पर बल दिया। उन्होंने जाति प्रथा को खत्म करने की बात की है। नानक ने मानवीय मूल्यों पर बल दिया है। कहा है, घृणा, लोभ और लालच को त्याग कर करुणा, दया, क्षमा, त्याग, संतोष का विकास होना चाहिए, जिससे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो। हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया है। इन्होंने सच्ची परंपराओं के निर्वाह, दुनिया की विषमताओं का परित्याग एवं संपूर्ण शुद्धता के साथ ग्रस्त जीवन जीने की सलाह दी है। हम यहाँ पर आपकी पुनः जानकारी दे दें कि आप हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन करके हमारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो की निःशुल्क PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजी लिंक से हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज आदि ज्वाइन कर सकते हैं। आज आप यदि हमारा कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो हम उसमें आपको 10% डिस्काउंट देंगे एवं कुछ PDF निःशुल्क भी दे सकते हैं महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर। एक बार पुनः इस प्रश्न का रिवीजन करते हैं।
गुरु नानक देव के नैतिक विचारों के बारे में जानते हैं। ईश्वर एक है किंतु उनकी प्राप्ति के मार्ग अनेक हैं। ईश्वर व्यक्ति के अंदर निवास करता है। नानक ने मूर्ति पूजा को निरर्थक माना है और ईश्वर के साक्षात्कार के लिए आंतरिक साधनों को महत्व दिया है। मन वचन कर्म से शुद्ध होने पर व्यक्ति को ईश्वर से साक्षात्कार होता है। भारत के विकास के लिए कुरीतियों, अंधविश्वासों और रूढ़िवादिताओं को खत्म होना जरूरी है। उन्होंने व्यक्ति को सत्कर्मों की ओर प्रेरित किया है और नारी मनुष्य पुरुष समानता पर बल दिया है। उन्होंने जाति प्रथा को खत्म करने की बात की है। नानक ने मानवीय मूल्यों पर बल दिया है। कहा है कि लोभ, घृणा और लालच को त्याग कर करुणा, दया, क्षमा, त्याग, संतोष का विकास होना चाहिए, जिससे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है। उन्होंने सच्ची परंपराओं के निर्वाह, दुनिया की विषमताओं का परित्याग एवं संपूर्ण शुद्धता के साथ गृहस्थ जीवन जीने की सलाह दी है। अरविंद घोष का जीवन परिचय का वर्णन करें, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरविंद घोष जी का जन्म 1872 में हुआ था। प्रसिद्ध विचारक व राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे। इनकी रचना है द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेज ऑन गीता। यह इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, एसेज ऑन गीता। यह इनकी प्रसिद्ध रचना है, जिनका जन्म 1872 में हुआ था। अरविंद घोष जी एक प्रसिद्ध विचारक व राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे। आप हमारी वीडियो में यह भी देख सकते हैं कि आंसर लिखने का पैटर्न कैसा होना चाहिए। प्रमुख दर्शन, इनका दर्शन पूर्व अद्वैतवाद की लाभ से प्रसिद्ध है। यह शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रसिद्ध है। वेदांत विचारधारा से प्रभावित थे। जगत की वास्तविक सत्ता में विश्वास करते थे और मानते थे कि जगत की प्रत्येक लय ताल आनंद की अभिव्यक्ति है। जगत की प्रक्रिया दो रूपों में होती है। पहली तो होती है अवरोहण, दूसरी होती है आरोहण। अवरोहण के अंतर्गत उच्चतर से निम्नतर की ओर बढ़ना एवं आरोहण के अंतर्गत निम्न से उच्च की ओर बढ़ना। सामाजिक विचारधारा के अंतर्गत देखा जाए तो समाज में समानता का समर्थन करते थे तथा शोषण के विरोधी थे। सामाजिक उत्थान में अध्यात्म नैतिकता की भूमिका निभाते थे। यह मानवतावाद का समर्थन करते थे। अरविंद घोष जी राष्ट्रवादी विचारधारा के दृष्टिकोण से देखा जाए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये उदारवादियों के आलोचक थे। ये ब्रिटिश शासनकाल को भारत के लिए अभिशाप मानते थे। पूंजीवादी विरोधी थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे। उनका ये मानना था कि राज्य का कार्य केवल सुविधा और सुरक्षा प्रदान करना होना चाहिए, उसे व्यक्तियों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये राष्ट्रवाद को राष्ट्र की प्रमुख शक्ति मानते थे। स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष में आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का समर्थन किया था। ये उग्र राष्ट्रवाद के प्रणेता थे। प्रमुख दर्शन का देखते हैं। इनका दर्शन पूर्व अद्वैतवाद के लाभ से प्रसिद्ध है। ये शंकराचार्य के अद्वैतवाद से पृथक हैं और यह वेदांत विचारधारा से प्रभावित थे। जगत की वास्तविक सत्ता में विश्वास करते थे और मानते थे कि जगत की प्रत्येक लय ताल आनंद की अभिव्यक्ति है। जगत की प्रक्रिया दो रूपों में अवरोहण और आरोहण, उच्चतर से निम्नतर की ओर बढ़ना अवरोहण और निम्न से उच्च की ओर बढ़ना आरोहण कहलाता है। सामाजिक विचारधारा में समाज में समानता का समर्थन करते थे तथा शोषण के पुरजोर विरोधी थे। सामाजिक उत्थान में अध्यात्म नैतिकता की भूमिका निभाते थे। इन्होंने मानवतावाद का भी समर्थन करते थे। राष्ट्रवादी विचारधारा के अंतर्गत देखा जाए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये उदारवादियों के आलोचक थे। ये ब्रिटिश शासनकाल को भारत के लिए अभिशाप मानते थे। पूंजीवादी विरोधी थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे। उनका ये मानना था कि राज्य का कार्य केवल सुविधा और सुरक्षा प्रदान करना होना चाहिए, उसे व्यक्तियों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये राष्ट्रवाद को राष्ट्र की प्रमुख शक्ति मानते थे। स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष में आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का समर्थन किया था। उग्र राष्ट्रवाद के प्रणेता थे। इस प्रकार से हमने अरविंद घोष के जीवन परिचय के बारे में जाना, साथ ही साथ हमने गुरु नानक देव के नैतिक विचारों के बारे में भी जाना एवं आज की इस वीडियो में हमने कबीर के सामाजिक दर्शन और उनकी प्रासंगिकता के बारे में भी जाना, प्रमुख दोहे एवं उनकी धार्मिक विचारों के बारे में भी जाना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकते हैं। और आप आज आपके लिए सुनहरा अवसर है। आप महाशिवरात्रि के दिन अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए पहला कदम उठा सकते हैं। आप हमारे नोट्स से परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी पीडीएफ लेते हैं तो आपके लिए हम कुछ निबंध की पीडीएफ एवं केस स्टडी की पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क प्रदान करेंगे। धन्यवाद।